हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है गाइस। प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होगी और बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी उठ रहे हैं उसका सब चीज़ का रिप्लाई आप लोग भी और मैं खुद भी कर रही हूँ। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हो कि क्या इसमें सही है क्या नहीं। बात कर लेते हैं। पहला कि ये लोग जो चीज़ें, जब राजवीर का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से पहली चीज़ें कि अगर उन लोगों को नहीं पता था कि किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी चीज़ अगर नहीं पता था तो फिर हमको ये जवाब दिया जाए कि सेटलमेंट की बातें कहाँ से उठी। सेटलमेंट की बातें 30 लाख 40 लाख जो भी है, सेटलमेंट की बातें कहाँ से उठी। दूसरी बात कि अगर ये लोग बोले कि सेटलमेंट हुआ नहीं है, तो जब अगर सेटलमेंट हुआ नहीं है तो क्या आप लोगों को किस बात का डर था कि उस टाइम आप लोगों ने केस नहीं किया। ये चीज़ सपना के जो मामा यानी अंशु के पिताजी हैं और सपना के ससुर जी अंकल जी आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग अगर ये बोलोगे कि आप लोगों ने सेटलमेंट नहीं किया है तो मुझे ये बताओ कि जब सेटलमेंट भी नहीं हुआ तो क्या आप लोग किस तरह के इंसान हैं, किस तरह की महानता आप लोगों ने दिखाया कि केस उस टाइम नहीं किया। आप लोगों ने चीज़ों को घुमाया। आखिर कोई तो रीज़न होगा ना, कोई भी रीज़न होगा। पहला छोड़ देते हैं, अगर आपने सेटलमेंट नहीं किया छोड़ देते हैं, आपने केस नहीं किया तो केस ना करने का रीज़न कुछ तो होगा। तो फिर आप लोगों ने सेटलमेंट भी नहीं जब किया है और केस भी नहीं किया है तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आप लोगों का कोई जानने वाला ही वो इंसान होगा जिसने राजवीर को मारा। ठीक है। अब कुछ लोग बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं जिसमें कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि राजवीर को मारने वाला सपना के ससुर का सौतेला बेटा था। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन अगर ये दो चीज़ें नहीं हुई है, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है, अगर और केस नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सपना के ससुर या फिर रिलेटिव, ससुर के जानने पहचानने वाला, मतलब कोई ना कोई रिलेटिव ही होगा वो। ठीक है। अब आते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सब किस एक लोग जो हैं, पता नहीं वो किसकी आईडी है क्योंकि वो लगातार कमेंट करती जाती हैं, मुझे नहीं पता। उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला था कि किसी के पड़ोसी आकर के नहीं बोलते हैं, किसी के घर में कुछ हो जाता है तो उनके पड़ोसी उनका साथ नहीं देते हैं, तो इनके पड़ोसी साथ दे रहे हैं। तो मैडम, अगर इनके पड़ोसी साथ दे रहे हैं तो पड़ोसी इनकी सच्ची चीज़ में क्यों नहीं साथ दिए। इनके पड़ोसी तब क्यों नहीं साथ दिए जब ये चीज़ें, इनके घर का कोई चिराग बुझ गया था, इनके घर में कोई नहीं बचा, उसको इंसाफ दिलाने के लिए उस पड़ोसी ने उस टाइम क्यों नहीं किया। वही मैडम ने कमेंट किया था कि सपना क्यों नहीं की, अभी क्यों। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि क्या आज तक इतने सारे ब्लॉग में, दो दो तीन तीन चैनल से जो ब्लॉग आते थे, मुझे कोई एक सिंगल इंसान कमेंट में बता देना कि सब जब राजवीर और सूरज थे तो उस टाइम सपना को किसने अकेले कहीं भी जाते हुए देखा है। मुझे बस इतना बता दो कि किसने अकेले उसको, सपना को। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सपना कहीं आती जाती नहीं थी, बिल्कुल आती जाती थी, लेकिन अकेले कहाँ और कब किसने सपना को आते जाते देखा है। बाकायदा पूरी फैमिली के साथ जाती थी, और पूरी फैमिली के साथ नहीं जाती, पूरी फैमिली अगर नहीं साथ जाती तो राजवीर या सूरज के टाइम सूरज, जो मतलब सब लोग साथ जाते थे। तो मुझे ये बताओ कि जो इंसान, जो लड़की जब स्टार्टिंग से ससुराल में गई है तब से लेकर के और हस्बैंड के जाने तक जब वो अकेले बाहर नहीं गई है, तो आप लोग बताओ मुझे कि कौन सी लड़की का अचानक से भटक खुलेगा और तुरंत निकल जाएगी। आज अगर वो निकल गई उस घर से और खुद अकेले के, खुद के दम पे जब सब कुछ करने लगी, अकेले आने जाने में सक्षम है, तो आज आप लोग देख लो कि हाँ वो खड़ी हो गई, अपने हस्बैंड के लिए खड़ी हो गई। और मुझे ये बताओ
कि अगर इसमें सपना का थोड़ा भी वो रहता, चाल रहता, कुछ भी रहता, तो वो खुद वो सारी चीज़ों को सामने नहीं लाती। वो मतलब कोई खुद गड्ढे में कूदने नहीं जाता, वो वहीं पे शांत हो गई होती, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वैसे भी बंद हो गई थी, है ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप मुझे अंकल जी का ये कोई भी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्टर प्लीज़ मुझे बता दो कि क्या कोई इंसान अपने बच्चे को, जिसमें कि उसके जाने के बाद घर का चिराग ख़त्म हो गया, उस बच्चे का सेटलमेंट कौन सा बाप करेगा। मुझे अंकल को सही, जो लोग बोल रहे हैं सपना के ससुर जी को सही, मुझे वही लोग बताओ, अंकल तो छोड़ो, वही जो सपोर्ट कर रहे हैं ना वही लोग, आप लोग बताओ कि कौन सा इंसान, या आप किसी के भी घर में कौन सा ऐसा इंसान होगा, कितना वो पत्थर दिल इंसान होगा जो अपने ही बच्चे के मौत का सेटलमेंट करेगा। और अगर सेटलमेंट नहीं करेगा तो किस क्यों नहीं करेगा। आखिर बिना किसी राज, कोई राज तो है ना, बिल्कुल ही है। आप कि और किसी को ये चीज़ें समझ में क्यों नहीं आ रही है कि कोई राज है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे चैनल पे, कुछ लोग यूट्यूब पे दिख रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि सपना अपने ससुर के साथ समझौता कर ली, ये वो जो भी अपना जिसको लग रहा है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। और इस चीज़ों को गलत उटपटांग डाल करके तब तक मत वो करिए। हाँ, ये बात है कि अभी सपना मजबूर है कि उन चीज़ों को सोशल मीडिया पे नहीं ला सकती, और इसलिए नहीं मजबूर है कि वो कोई कुछ और चीज़ है, बस इसलिए मजबूर है कि कानूनी प्रक्रिया है। कितना चीज़ों को रखना है ये हम डिसाइड नहीं करते, और आप अपनी सुविधा, किसी की सुविधा के अनुसार ये चीज़ें डिसाइड नहीं होती है। उसमें आपको उतना ही लगाना होता है जितने के लिए आपको परमिशन हो। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आप लोगों के बोलने से नहीं वो हो जाएगा कि हाँ उसने सेटलमेंट कर लिया, समझौता कर लिया, तो प्लीज़ ये सब ना करो। और हाँ, जो चीज़ें हैं जिस चीज़ का डाउट है भाई, वो तो एकदम श्योर है। और ये जो पड़ोसी बने फिर रहे हैं हम सपना के, और बहुत हितैषी अपने आप को बता रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा तो पहले बोलने का लैंग्वेज रखो। जाम झलकाते हो और क्या करते हो। तो तुमको अपने घर की बहू बेटियों का बहुत चिंता है कि मेरी वाइफ के बारे में क्यों बोली, मेरी वाइफ के बारे में क्यों बोली। तो सुनो, हेलो, जब तुम किसी के घर के बहू बेटियों को बोलोगे, तुम किसी के लिए कुछ भी बकवास करोगे, आए हो बहुत अच्छे वाले पड़ोसी, क्या आप बताओ ना मुझे कि सपना के ससुर के घर के आसपास और कोई पड़ोसी नहीं है, सिर्फ एक आप ही पड़ोसी हो। तो अगर नहीं मानोगे, किसी के भी बारे में कुछ बोलोगे, तो आपकी भी वाइफ को कोई ना कोई बोलेगा ही, और कोई ना कोई क्या, सपना भी बोलेगी और हर कोई बोलेगा। एक तुम ही उसके सपना के घर के पास के पड़ोसी नहीं हो, उनके घर के पास बहुत सारे पड़ोसी हैं। तो क्या मुझे ये बताओ कि तुम भी इन सब कारनामों में मिले हुए हो? क्या तुम्हारा भी कोई राज है? इन सारी चीज़ों में तुम भी मिले हुए हो? और ये चीज़ें 100% श्योर है कि तुम भी सच में मिले हुए हो, क्योंकि सच्चाई तो तुमको भी पता है। ठीक है। उन छोटी बच्चियों के बारे में लोग नहीं सोचते, जिन बच्चियों को अकेले सपना पाल रही है, उनके बारे में सब नहीं सोचते। प्रॉपर्टी के बहुत वो पड़ी है। और रही बात अंशु की, तो अंशु के रिकॉर्डिंग में आप लोग जो सुने हो कि नहीं मुझे को साथ नहीं रहना, तो फिर आज जा कर के अंशु शिवपुरी क्यों रह रही है? क्या अंशु, इतनी बच्ची अंशु को नहीं पता कि वो उसके माँ बाप नहीं है, वो अपने माँ बाप के साथ रहे? किस लिए जा कर के शिवपुरी में रह रही है? जब इस चीज़ से अगर मान के चलते हैं कि किसी को किसी के और के घर जाने पे अगर दिक्कत है, तो वो दूसरा कोई नहीं जाता, अगर उसे कोई लालच नहीं रहता तो। लेकिन अंशु जाएगी, क्योंकि उसको तो मतलब है, उसको तो लालच है, उसको जाना ही जाना है। तो प्लीज़ उतना ही नेगेटिव चीज़ें बोलो और उतना ही नेगेटिव चीज़ें करो जितना सही है। लेकिन राज तो एक ना एक दिन खुलेगा, और बहुत जल्दी खुलेगा। आप लोग वेट करो। और प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो इन सारी चीज़ों के बारे में। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही है कि नहीं, कि जो राजवीर के मरने के टाइम जो चीज़ें हुई है वो सच में सरासर गलत है कि नहीं? क्या आप लोग अपनी सोच बताओ ज़रूर। थैंक यू गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। लव यू ऑल, बाय बाय।